हे दोस्तों, आप देख रहे हो एल फॉर एल और भाई देखो, रात के कितने बजे हैं? 2:27। चलो तो शुरू करते हैं बी डिज़ाइन को लेके। जो भी लोग एल से फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आपके कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पे। बीएससी डिज़ाइन 3 ईयर के लिए, और जी बी डिज़ाइन 4 ईयर के लिए, बीएससी इन डिज़ाइन जो टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन होता है उनका 3 ईयर के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में हम जो बात करने वाला है डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, जो आपको कहीं नहीं मिला होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस वीडियो में। और इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप केवल कमेंट्स ही करोगे, और वो भी नो डाउट वाले। तो अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट्स करना। और यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रात के देख सकते हो 2:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यार इस बात पे लाइक करो, देन लाइक ना भी करो, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ अच्छा बताऊंगा तो आप वीडियो पूरी देखोगे, देन एल्गोरिथम जो होता है वीडियो का वो खुद बूस्ट करेगा वीडियो को। बेसिकली हम इस वीडियो में बी डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो और जो भी है बीएससी या फिर आपका कोई और सा कोर्स है तो वो भी इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो ब्लॉग है वो बी डिज़ाइन एक जितने भी मैंने यहाँ पे सब ब्रांच बताई है वो सारी एक साथ होती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैच करेगी। यार बी डिज़ाइन में तो काफ़ी वैसे भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एक्स्ट्रा करिकुलर, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर देन मैं आपको फ़ीस बताने वाला हूँ, और फीस आपको स्कॉलरशिप के साथ ही बताऊंगा कि यूनेस देना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी सारी, वहाँ से चेकआउट कर लेना। साथ में कूपन कोड भी अभी तो अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना एक बार। दोस्त है मेरी, वो शूट्स करती रहती है, उसको पेड शूट्स भी मिलते हैं और अनपेड भी मिलता है। अनपेड में बेनिफिट ये होता है कि आपको फुल क्लास से बाहर घूमो, बट जो भी ड्यूटी लीव्स वगैरह होती है, ड्यूटी लीव क्या होती है कि आप क्लासेस की जगह आप कोई और चीज़ अटेंड कर रहे हो तो आपको इधर की अटेंडेंस मिल जाती है इधर से, तो उसमें आपके काफ़ी सारे उसके बेनिफिट हो जाते हैं। क्लास नहीं लेनी पड़ती और अटेंडेंस मिलती रहती है। अटेंडेंस का तो काफ़ी चक्कर एलपी में 75% चाहिए तो चाहिए। तो आप पेड में, बट ऐसा नहीं होता पेड में, आपको भाई आपके ऊपर है, या तो आप क्लास छोड़ लो या फिर आप पेड शूट कर लो। पेड शूट में आपको पैसा मिलता है तो भाई ऑब्वियसली लोग पैसे की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बट उनको फ्यूचर नहीं दिखता कि आपको मेहनत करनी भी चाहिए। क्योंकि यार जब आप देश के लिए मेहनत करते हो या फिर अपने कॉलेज के लिए या फिर अपने करियर के लिए मेहनत करते हो विदाउट एनी कोई लालच के, तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती है बाद में। तो इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। तो आप आगे देखना। तो इस अब चलो हम यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले भाई बात आती है क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं। यार तो इसके लिए भाई आपके 12th में केवल 50% होने चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे आ जा दो। आप पास इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए मार्क्स। देन अगर इसके अलावा भी आप एलपीनेस सी यू ई टी UC EED और अंडर ग्रेजुएशन NIT डैट NIFT और NIFT BF टैक, ये अगर आपने एग्ज़ाम्स दे रखे हैं तो देन आपका यहाँ पे एंट्रेंस हो जाएगा। और भाई 5% रिलैक्सेशन है नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम कैंडिडेट्स के लिए। सो ये बढ़िया है यार उन लोगों के लिए, तो हमें भी उधर ही जाना पड़ेगा 5% एक्स्ट्रा के लिए, तो पहले उधर शिफ्ट करा लेना। और जो लोग लोन वगैरह चाहते हैं उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, वैसे तो चैनल पे डाल रखी है, आप सर्च कर लेना उसके लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई हाईएस्ट पैकेजेस के लिए। यहाँ पे 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। देन आपका जो एवरेज पैकेज है वो 10.38 लाख का है, कि एक एवरेज पैकेज जो कहीं ना कहीं बच्चे ग्रैब कर लेते हैं। और जो आपकी इंटर्नशिप वगैरह है वो आपकी अप टू 25K तक यहाँ पे आपकी लग जाती है इंटर्नशिप, अगर आप कोर्स के टाइम पे इंटर्नशिप करते हो। और 60+ यहाँ पे रिक्रूटर्स आते हैं रिक्रूट करने के लिए। अब बात करें कॉलेज के बारे में थोड़ी सी, भाई कॉलेज की एक बार रैंकिंग, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो रैंकिंग जरूर चेक कर लेनी चाहिए। NIRF रैंकिंग 38 रैंक, जो कि काफ़ी सारी यार हज़ारों में रैंक होती है। हमारा जो LP कॉलेज है वो 38 रैंक करता है। साथ में जो NAC रेटिंग है वो आपकी A++ है, और आप तो यार रैंकिंग में तो बेस्ट कॉलेज है। और वैसे भी यार 600 एकड़ का कॉलेज है। साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर मॉल, यूनिवर्सिटी के अंदर गेम सेंटर, यूनिवर्सिटी के अंदर स्विमिंग पूल, जो कि आपका एक सिटी के अंदर होता है वो एक LPU के अंदर है। और भाई LPU एक ऐसा है, यहाँ पे आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती है, वहाँ पे बोर्ड लगे होता है कि स्पीड लिमिट अंडर 30,
तो एक पूरा सिटी मान लो, मतलब ऐसा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज़ की, कि अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक्स वगैरह दे दूँगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर के डिस्क्रिप्शन में ही, जहाँ से आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, तो उसके लिए चेक कर लेना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए, कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिलता है कोर्स के साथ। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन एंड कोर कोर्स होता है, मतलब आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आपका फाउंडेशन एक ब्रिक की तरह एक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देन आपका कोर कोर्स क्या होता है, प्रोवाइड बेस फॉर लर्निंग द बेसिक ऑफ मेजर एरिया जैसे लाइक प्रोग्रामिंग डिसिप्लिन। उन कोर्स के लिए यहाँ पे आपको बेसिक से स्टार्ट कराया जाता है। देन स्पेशलाइजेशन एंड इलेक्टिव्स, यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री इंटरफेस, जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग से आते हैं या फिर जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, वो लोग यहाँ पे आपको टीच करते हैं। जो लोग इंडस्ट्री से आ चुके हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग आपको टीच करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको स्टडी अब्रॉड का भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे स्टडी अब्रॉड में दो चीज़ होती है, या तो समर टर्म एक्सचेंज प्रोग्राम जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर बोलते हैं, या फिर आपका सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। इंटरनेशनल एक्सपोजर में जो आपके 2 मंथ्स होते हैं, या तो विंटर वैकेशन या समर वैकेशन, उसमें आपको किसी फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है और वहाँ पे आपके जो कोर्स वगैरह होते हैं, जो भी आपके टारगेट्स होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं। और आपको यहाँ पे सेमेस्टर एक्सचेंज, जिसमें आप एक सेमेस्टर किसी और कंट्री में पढ़ के आते हो, वो फिर कोई सी भी कंट्री होती है, तो उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना होता है कि भाई जैसे आप एडमिशन ले रहे हो तो आप उस प्रोग्राम के लिए चूज़ करते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है इससे रिगार्डिंग या फिर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ये सब कुछ हम आपका रिप्लाई करेंगे इंस्टेंट। अब भाई आप पढ़ने क्या वाले हो बी डिज़ाइन में, तो यहाँ पे ये कुछ कोर्सेज है जो आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाएंगे, और ये कुछ आपके कोर्सेज है जो आपके सेकंड ईयर में पढ़ाए जाएंगे, और ये कुछ कोर्सेज है जो आपके थर्ड ईयर में पढ़ाए जाएंगे, और ये कुछ कोर्सेज है जो आपके फोर्थ ईयर में पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि हमारी वीडियो में पोस्ट करने का ऑप्शन भी आता है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स होता है, जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्चुअल फैशन फोटोग्राफी, फैशन स्टाइलिंग। काफ़ी यार फैशन डिज़ाइनिंग के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी बढ़िया होते हैं। हमें तो दिल से अच्छा लगता है उनको देखकर, और ये हमारे दिल की बात है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस की, कि फ़ीस क्या होने वाली है भाई आप लोगों की। तो भाई बी डिज़ाइन की जो फ़ीस होने वाली है वो 1,20,000 होने वाली है। बट यहाँ पे स्कॉलरशिप है 30,000 से लेके आपकी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो 18,000 तक मिलती है, अगर आप एलपी नेस्ट या CUET वगैरह दे के आते हो। तो भाई फर्स्ट कट ऑफ में आपके यहाँ पे 25% स्कॉलरशिप है, जो कि आपकी 30,000, और फीस आपकी होती है फिर 90,000। देन आपकी सेकंड कैटेगरी में 20% स्कॉलरशिप होती है, जो कि 24,000 होती है। जो फीस होती है वो 96,000 होती है। देन आपकी थर्ड कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप होती है वो 15% होती है, जो कि 18,000 होती है, और जो आपकी फ़ीस होती है वो 1,02,000 होती है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज केवल 4,500 एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम एडमिशन्स की, कि हम एडमिशन्स कैसे लें। भाई एडमिशन के लिए आपने एलपी नेस्ट देना होगा। एलपी नेस्ट आपका यहाँ पे कंपलसरी है, तो उसके टेस्ट पैटर्न की आगे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि पैटर्न क्या होता है यहाँ पे एडमिशन्स लेने का। सबसे पहले भाई आपको रजिस्टर करना होगा एलपी नेस्ट में। रजिस्टर करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे हमारा एक लिंक है जो सीधा वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है। वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होने के बाद आपने वहाँ पे पेमेंट वगैरह कर देना है। और भाई एक बेनिफिट और बता देता हूँ, अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 50% ऑफ मिल जाता है आपके एलपी नेस्ट फॉर्म पे, मतलब कि बॉयज़ के लिए 500 और गर्ल्स के लिए 250। तो ये बेनिफिट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टेस्ट पैटर्न की, कि टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है भाई। इनके लिए जो आपका यहाँ पे एलपी नेस्ट होगा, वो यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो गेट होता है, और दूसरा क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट जो स्कैट होता है। अब इनमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं, यार एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इससे आप देख लेना। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दी, तो इनको एक बार देख लेना। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आपने सबसे पहले रजिस्टर करना होगा एलपी नेस्ट में। देन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर। देन आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 दिन के अंदर। देन आपको 1 वीक मिलेगा पूरा एडमिशन्स के लिए। 15,000 पे करके आप एडमिशन्स ले सकते हो। और एडमिशन लेने के बाद आपकी जो रेस्ट फीस होगी, जब आप यहाँ पे एलपी में आओगे तो आपको कॉल आ जाएगा कि भाई रेस्ट फीस पे कर दो, एंड देन ये आपको एलपी में बुला लेंगे, वेलकम टू दी LPU। देन आप मुझसे कहीं भी मिल सकते हो, मैं आपको कहीं भी मिलूँगा, तो शर्माना मत, बस बोल देना हाँ जी भाई हेलो। टाइम हो चुका है 2:41, और बस यार इस वीडियो में मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय।